हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आए हैं आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और पढ़ लेते हैं हम विराम चिन्ह। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। देखिए, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, जहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी है, आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो HSC स्क्रीनिंग हो, चाहे HPSC स्क्रीनिंग हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे TGT PGT एस्टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, तो उनमें ये चीज़ आपकी पूछी जाती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से पहचान करते हुए चलना है। हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। आज का हमारा टॉपिक है या विषय है आज का हमारा विराम चिन्ह। देखिए जाइएगा, वैसे तो ये बच्चों जैसा टॉपिक लगता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता ही आता है आपके एग्ज़ाम में। तो बारी बारी से हम देखते जाते हैं। कुछ एक विराम चिन्ह ऐसे भी है जिनका आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, तो देखते हैं बारी बारी से हम। और आज का ये है सबसे पहला विराम चिन्ह पूर्ण विराम। सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम, जिसे कि हम एक पूरा एक वन की तरह लिखते हैं। इसे हम जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो ये पूर्ण विराम होता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। मतलब जब हमारी बात पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है कि मैं आज बाजार गया था, मैंने बात पूरी कह दी, ठीक है, तो ये मेरी बात, यह एक किताब है, इस तरीके से, तो इसे पूर्ण विराम कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो ये क्या था, हमारा पूर्ण विराम। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी इस विराम चिन्ह से वाकिफ हैं। दूसरा हमारा आता है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में सेमी कोलन भी कहते हैं, क्योंकि आजकल चाहे स्टूडेंट इंग्लिश का हिंदी का हो भले ही, लेकिन उसे भी इन चीज़ों का नाम इंग्लिश में ही पता है। तो मैंने कोशिश की है कि साथ साथ आपका इंग्लिश में ही दिया जाए, क्योंकि जब कॉमन एस्टेट के लिए हिंदी और अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी पढ़ते हैं जो हिंदी के नहीं होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। अर्ध विराम, अर्ध विराम किसे कहते हैं, जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, राम सोता रहा उसे दया न आई। राम सोता रहा उसे दया न आई। देखना, अर्ध विराम का हम प्रयोग कहाँ करते हैं कि पूर्ण विराम से तो कुछ कम, और अल्प विराम जो होता है हमारा ये वाला, जो एक कोमा ही होती है, इन दोनों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। मतलब अल्प विराम से तो थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम जहाँ रुकना पड़ता है, वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जो HPSC सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका लिखने के लिए भी आ सकता है और आपको अपनी वर्तनी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तनी के ही मार्क्स मिलते हैं और वर्तनी से ही मार्क्स कटते हैं। इस बात इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है विराम चिन्ह पढ़ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट विराम चिन्ह की तरफ। नंबर 3 पे है हमारा अल्प विराम चिन्ह, जो कि अभी मैंने बात की थी, हम पढ़ रहे हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, जहाँ पर हम थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, थोड़ी सी की देर के लिए विराम लेते हैं। ये इसका चिन्ह होता है ये वाला, और पूर्ण विराम का होता है ये, और अर्ध विराम का होता है ये चिन्ह। तो आपको मैं चिन्ह भी आपको एक PDF के फॉर्म में आपको दिखा दूंगी, तो चिन्ह भी आप देख लेना। स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल रखे हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। एक एक विराम चिन्ह का स्क्रीनशॉट डाला है मैंने। वो रील्स में मैंने डाला है विराम चिन्ह का बनाकर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, मैं स्क्रीनशॉट बोल रही थी। एक एक विराम चिन्ह की मैंने रील्स बना रखी है इसी पे, अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर। तो अल्प विराम होता है, अल्प विराम चिन्ह वाक्य में थोड़ा समय रुकने का संकेत देने के लिए किया जाता है। जैसे शेखर, राखी और रोहन उपवन में खेल रहे थे, या जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं, जैसे कि कहूँ, कल मैंने बाजार से सेब, केला, अमरूद इत्यादि चीज़ें खरीदी। सेब, केला, अमरूद इत्यादि चीज़ें खरीदी।
विराम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें थोड़े से समय के लिए रुकने का संकेत देने के लिए किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा सा समय रुकने का संकेत देने के लिए किया जाता है। जैसे कि कल मैंने बाजार से सेब, केला, टमाटर और अमरूद खरीदे। इस तरीके से जब हम कहेंगे तो यहाँ पर आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है ऐसी जगह पर। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक का मतलब जैसे योजक चिन्ह दो शब्दों को बीच से जोड़ने का काम करता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को बीच से जोड़ने का, जैसे माता पिता, रात दिन, गुण अवगुण, तो यहाँ पर क्या होता है, ये छोटा सा लगाते हैं हम योजक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे भी सभी आप लोग वाकिफ हैं, अच्छे से पता है। जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में इसका प्रयोग करते हैं। घर में कौन है, रेलगाड़ी कब छूटेगी, तुम कल कहाँ जाओगे, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, क्या, कुछ, कौन, ये जैसे प्रश्नवाचक शब्द जब आ जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और एक आपका जब वाक्य को शुद्ध करना आता है वहाँ पर भी इन विराम चिन्हों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आप वाक्य को तभी शुद्ध कर पाएंगे जब आपको विराम चिन्ह का पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन कौन सा होता है, एक पूरा पूर्ण विराम और उसके नीचे एक डॉट, इसे कहते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख का भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम कल बाजार गए थे, अरे तुम कब आ गए, वाह कितना सुंदर उपवन है, हाय उसको टाइफाइड हो गया। इस तरीके से मतलब इन ऐसी चीज़ों को आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख जैसे हमारे हाव भाव को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह मतलब किसी बात का जो विवरण हम नीचे देते हैं, कहते हैं ना निम्नलिखित बातों का विवरण नीचे दिया गया है, तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उदाहरण या अग्र लिखित का संकेत हेतु किया जाता है। जैसे कि वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन, तो ये सेमीकोलन यहाँ लगाया गया है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, उपविराम भी कहते हैं इसे किस नाम से जानते हैं। अभी जब HSC स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था, HSC स्क्रीनिंग के पेपर में यही पूछा गया था सेमीकोलन, और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे। इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं और इसे असली में उपविराम चिन्ह कहते हैं, उपविराम चिन्ह भी कहते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लेना, अगर यहाँ से विवरण चिन्ह से आपको याद ना रहे तो इसका ज़्यादातर नाम उपविराम आता है, ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 पर आता है विवरण चिन्ह। अब आप ये तो मैंने बता ही दिया आपको विवरण चिन्ह को, और क्या कहते हैं हम, उपविराम चिन्ह। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक किसको कहते हैं, आप ब्रैकेट के नाम से अच्छे से जान जाओगे। ब्रैकेट ये भी होता है, एक मंथली ब्रैकेट होती है ये वाली, और एक ये वाली ब्रैकेट होती है, तो इनमें से कोई सी भी हो, हिंदी में हम इन्हें कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक, इसको देख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी शब्द के अर्थ को पूरा करने या स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के अर्थ को पूरा करने के लिए, जैसे कई बार पढ़ते पढ़ते कोई डिफिकल्ट, कोई बहुत ही मुश्किल शब्द आ जाता है, तो ब्रैकेट में करके हम उसका यहाँ पर अर्थ देते हैं, तो वो ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक के अंदर हम किसी भी शब्द के अर्थ को बताते हैं। ठीक है, जैसे तुमको अध्ययन करना चाहिए। अब कोई अध्ययन का हो सकता है, कोई मेरा जैसा जिसे अध्ययन के बारे में ना पता हो, तो क्या लिख दिया, पढ़ाई लिख दिया, और किस में लिखा, कोष्ठक में लिखा, ताकि आपको अच्छे से पता रहे। तो अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, पूर्ण विराम पढ़ा आपका, ये बाद में बताती हूँ सारा। मैंने पूर्ण विराम पढ़ा, और हमने अर्ध विराम पढ़ा, और हमने अल्प विराम पढ़ा। पूर्ण विराम पढ़ा, पूर्ण विराम पढ़ा, अर्ध विराम पढ़ा और अल्प विराम पढ़ा,
और ये उपविराम पढ़ा। इतने हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और ये क्या था हमारा कोष्टक। कोष्टक में क्या देते हैं हम, किसी भी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए कोष्टक में दिया जाता है। तो अगला आता है हमारा इसी में इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह, साइन इन्वर्टेड कोमास। देखना साइन इन्वर्टेड कोमास एक तो डबल कोमा में होता है, ऐसे करके डबल कोमा में होता है, और एक हमारा सिंगल कोमा में होता है। तो यहाँ हम सिंगल कोमा वाली बात कर रहे हैं, डबल कोमा की बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल कोमा कौन सा होता है, ये वाला। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ की मतलब डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय या वाक्य के बीच में किसी पुस्तक, वस्तु आदि का उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, हरियोध कह देते हैं। तो हरियोध को किसने में लिख दिया, इसने किस में लिख दिया, इकहरा उद्धरण चिन्ह में। जैसे कहें कि मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी पढ़ी है। ईदगाह कहानी पढ़ी है, मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी पढ़ी है। तो मैं ईदगाह को किस में दिखा दूंगी, ये आपका जो इकहरा जो उद्धरण चिन्ह है उसमें दिखाऊंगी मैं। ठीक है, या ऐसी जगह पर ये इकहरा उद्धरण प्रयोग किया जाता है। परिभाषा अगर लिखने के लिए आती है तो आप देख लो, किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय। और मैं आपको और भी इसका एक आधा उदाहरण देती हूँ इकहरा उद्धरण चिन्ह का। इकहरा उद्धरण चिन्ह जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये इसमें किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाने के लिए किसी लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक या किसी पुस्तक का नाम या किसी समाचार पत्र का नाम इत्यादि को लिखते समय में इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाना हो, किसी पुस्तक का नाम लिखना हो, किसी लेखक का नाम लिखना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह, और इससे तो सभी वाकिफ हैं। जब किसी व्यक्ति की कहे गए कथन को जो का तो लिखा जाता है तब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, मतलब ये लाल बहादुर शास्त्री जी की कही हुई बात है, जय जवान जय किसान। अब देखना, एक इन्वर्टेड कोमा से पहले, दोहरा उद्धरण चिन्ह से पहले आपका जो ये है, ये अल्प विराम आपका जरूर आता है। आपका क्या आता है, अल्प विराम जरूर आता है इससे पहले। जैसे कहा के बाद जो ये लग रहा है ना, कहा के बाद, ये कहा के बाद नीचे लगा हुआ है, तो ये अल्प विराम यहाँ जरूर लगता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वाक्य शुद्धिकरण में आपका ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करने वाला है। आगे है हमारा, तो नंबर 10 तक हमने पढ़ लिए। निर्देशक चिन्ह क्या आता है हमारा, निर्देशक चिन्ह, तो इसे और देख लेना। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, निर्देशक चिन्ह क्या होता है, एक योजक चिन्ह होता है वो छोटा सा होता है, और निर्देशक जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने, उदाहरण देने और निर्देश देने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हमारे विद्यालय में कल मुख्य अध्यापक जी ने प्रार्थना सभा में निम्नलिखित निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा पेड़ों की पत्तियां नहीं तोड़ेगा, ऐसे कहते हैं ना, निर्देश दिए। जैसे के बाद भी लगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके बाद लगा इसके निम्नलिखित भेद हैं, उसके बाद भी हम लगा देते हैं। तो ये निर्देश देने के लिए ये इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा हमारा और कुछ भी रह जाता है एक आधा, तो मैं आपको वो और बता देती हूँ। हम यहाँ पर लिख कर बता देंगे आपको, ये ब्लैंक चीज़ है, हमारे पास ब्लैंक जगह है। देख लेते हैं एक आधा। एक हमारा वो आता है सबसे जो इसमें नहीं है आपके, वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक किसको कहते हैं, तुलना से बना है ना, कंपैरिजन जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम, ये वाला। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम, तुल्यता चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थ दिखाने के लिए। जैसे हम लिखेंगे ना, शब्द अर्थ लिखते हैं, तो हम लिखते हैं पाषाण, पाषाण बराबर है पत्थर। तो हम किसी भी चीज़ का
अर्थ दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तुल्यता सूचक का। इस तरीके से अब हम लिखेंगे धरा। धरा क्या होता है? इसका अर्थ बता रहे हैं हम पृथ्वी। तो ये क्या होता है? तुल्यता सूचक। और अगला आता है हमारा रेखा चिन्ह। एक है इसमें जो इसमें नहीं है, रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह कौन सा होता है? रेखा चिन्ह ये है हमारा ये वाला रेखा चिन्ह। देखो, हम किसी भी बात को हाईलाइट करने के लिए, मैं आपको परिभाषा भी बोल के बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम जो है दोहरे तरीके से हो रही है। एचपीएससी में आपको लिखने के लिए आएगा और अदर सब्जेक्ट में तो आपका ऑप्शन देख के ही आप अदर परीक्षाओं में तो आप ऑप्शन देख कर ही टिक लगा देंगे। तो ये आता है हमारा रेखा चिन्ह। जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है ना, वहाँ पर उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिर भी किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? हम उसके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो मैंने जो उसमें नहीं था, मैंने किसने बताया आपको? तुल्यता सूचक बताया, एक ये रेखा चिन्ह बताया। अब और आगे देख लेते हैं हम। एक होता है हमारा टीका सूचक, ये आप नोट करते जाना साथ साथ। एक होता है टीका सूचक। टीका सूचक कौन से होते हैं हमारे? जब हम पॉइंट कर करके लिखते हैं ना, किसी किसी को अपने नोट्स सजाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो नंबर 1 या नंबर 2 डाल देते हैं, या फिर हम ऐसे ऐसे करके स्टार बना देते हैं, या फिर हम ऐसे बना लेते हैं, या फिर हम ये आजकल हैश भी डालने लगे, या 1 2 3 कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? टीका सूचक होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे हमारे टीका सूचक होते हैं। जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी हो तो उस शब्द पर एक चिन्ह लगाया जाता है और इसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग लगाकर वो सूचना लिखी जाती है। आप देखना, जब एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हैं, क्या एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हैं और कोई पाठ पढ़ रहे हैं और उसमें कोई डिफिकल्ट शब्द आया, कोई मुश्किल शब्द आया, उस शब्द के ऊपर देखना ध्यान करके इस तरह से कुछ लगा हुआ होता है, इसे बोलते हैं टीका सूचक। और जब वो पेज हमारा खत्म हो जाता है तो उसके नीचे उस शब्द का हमें अर्थ दिया हुआ होता है। ठीक है, तो कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए ये शब्द नीचे दिया जाता है और उसका ये टीका सूचक बोलते हैं इसे हम। ठीक है, कठिन शब्द के ऊपर ये लगा हुआ होगा, कभी ध्यान करके देखना एनसीईआरटी की बुक्स में। अगला आता है हमारा पुनरुक्ति या अनुवृत्ति। पुनरुक्ति लिख देती हूँ मैं, ये इसमें नहीं थे नोट्स। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति चिन्ह। पुनरावृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह ये कौन से होते हैं? जैसे ये लगाते हैं ये वाले। अब आप देखना कि आपने ना बिल बनाया, कोई भी बिल बनाया किसी, तो बिल कैसे बनाओगे आप? किसी वस्तु का नाम आपने लिख दिया, किसी वस्तु का नाम लिख दिया, जैसे कि आपने ये मार्केट गए और आपने ये चीज़ें खरीदी और ये इनका भाव था, या आपने लिखा दाल, दाल कितने रुपए खरीदी, फिर यहाँ चीनी खरीदी तो दाल थी आपकी 2 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। मान लो चीनी भी आपकी 20 रुपये किलो थी, तो आप इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं, इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं। तो इन्हें ये फिर से मैं ढंग से बना के दिखाती हूँ, और इसका नाम है पुनरुक्ति या अनुवर्ती चिन्ह। कौन सा? ये वाला। फिर मान लो हमने चावल खरीदे, चावल भी कितने थे? 20 रुपये किलो, तो हम ऐसे कर देते हैं ना। तो जैसे कि इसके लिए, ये किसके लिए आता है? एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ताकि एक ये 20 हमें या भी ना लिखना पड़े और 20 हमें या भी ना लिखना पड़े। तो इनसे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का। अब आता है दीर्घ चिन्ह, या जिसे प्लुत चिन्ह भी कहते हैं। दीर्घ चिन्ह, दीर्घ चिन्ह या प्लुत चिन्ह, दीर्घ चिन्ह या प्लुत। अब प्लुत कहते ही तो शायद आप सभी समझ गए होंगे। प्लुत चिन्ह क्या होता है? जो 2 एस बनाते हैं हम, 2 एस बनाते हैं ना हिंदी में, प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं मोहन, क्या लिखते हैं? मोहन, मोहन। तो यहाँ क्या, मो को हम लंबा खींच रहे हैं, तो मोहन। ये ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग होते थे। राधा, आ ये मतलब खींचने के लिए राधा। तो यहाँ पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? दीर्घ या प्लुत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारा लोप चिन्ह। देखो, लोप चिन्ह कौन सा होता है?
नेक्स्ट होता है, आज मैं बहुत सारे आपको करवाने वाली हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगी कि एग्जाम में आपका छूटे। लोप चिन्ह कौन सा होता है, हम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देते हैं। जैसे हम कोई कहानी लिख लें, देखो मैं पहले इसकी परिभाषा बता देती हूँ। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, या कहानी आदि में सस्पेंस लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि पुलिस वाले गाली देते हुए कहा, पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा, सुधर जाओ वरना अंदर कर दूंगा, सुधर जाओ वरना जेल में डाल दूंगा, ऐसे कहा। मान ले पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा, अब हम गाली को नहीं बताएंगे कि उसने क्या कहा और हम कैसे कैसे कहा तो उसके कहे हुए शब्द हैं, और फिर हम ये लोप वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो इसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी गोपनीय अंश को छुपाने के लिए, किसी अश्लील पदों को छुपाने के लिए, या रिक्त स्थान को दिखाने के लिए। रिक्त स्थान में भी देते हैं ना हम, छोटे छोटे बच्चों के आपने बुक्स में देखा होगा, ऐसे करके रिक्त स्थान दे देते हैं, रिक्त स्थान भरिए। अब एक आता है लाघव चिन्ह, कौन सा आता है हमारे पास, लाघव चिन्ह। क्या आता है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह लघु लघु लाघव किससे बना है, लाघव लघु से बना है, और इसका संकेत क्या है, ये वाला। जैसे हम क्या करते हैं, लघु छोटा से लाघव बना है किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप यानी कि संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे हमने डॉक्टर लिखा, डॉक्टर लिख के हम क्या कर देते हैं, उसके आगे ये लगा देते हैं, तो ये मतलब डॉक्टर, ये लाघव चिन्ह है। हम उत्तर प्रदेश पूरा न लिख के क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा लाघव चिन्ह। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे आता है हमारा, ये मैंने एक और है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका बच्चे कभी नाम नहीं सुनते, मैं तो अक्सर इसे बहुत यूज करती हूँ लिखते वक्त। जब कोई अक्षर छूट जाता है उसके लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, इसके नाम आप देख लीजिएगा पेपर में। इन चिन्हों को ना कई कई नामों से पुकारा जाता है, तो जिनके कई कई नाम हैं वो मैं आपको कई कई नाम ही बता रही हूँ। विस्मरण, विस्मरण मतलब कुछ भूल जाते हैं हम लिखते लिखते, इसको कहते हैं हम विस्मरण चिन्ह, या क्या कहते हैं, हंस पद चिन्ह, या फिर कहते हैं हम त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। जैसे कि मैं बताऊं, अब मैंने एक लाइन लिखी कि मैं पिताजी के साथ गया, मैं कुछ लिख रही हूँ स्पीड से, और पिताजी के साथ मैं पिताजी के साथ गया। अब मैंने 2-3 लाइनें लिख ली और फिर मैंने पढ़ के देखा, अरे मेरा तो ये अक्षर छूट गया था कि मैं पिताजी के साथ कहाँ गया, मुझे यहाँ पर बाजार शब्द और जोड़ना था। तो ये जो त्रुटि बोधक चिन्ह हम यहाँ न लगाकर कहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, तो ये क्या होता है हमारा विस्मरण चिन्ह, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। अब हमारा होता है एक और, तो मैंने आपको सारे इकारा, दोहरण, योजक चिन्ह ये सारे आपको बता दिए हैं, और ये सारे यही थे हमारे आज के विराम चिन्ह। और मैं अब आपको विराम चिन्ह की एक परिभाषा और बता देती हूँ कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम अथवा ठहराव। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ भी हमें रुकना पड़े लिखते लिखते, जहाँ भी हमें रुकना पड़े, अर्थात ये तो है नहीं कि हम स्पीड से बोले जा रहे कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, तो जहाँ भी हम ठहराव लेंगे, जिस तरीके का ठहराव लेंगे, पूरी बात कह दी तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगर हम थोड़ा सा रुके हैं तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, अगर उससे भी हम थोड़ा रुके हैं तो हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसी की कही गई बातों को लिख रहे हैं तो हम उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसी विषय को, किसी टॉपिक को, किसी के लेखक कवि के नाम, किसी रचना को हमें लिखना है तो उसको हम इकारा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। तो ये थे हमारे ये सारे विराम चिन्ह, इसे कहते हैं हम लाघव विराम चिन्ह, इसे कहते हैं हम हंस पद चिन्ह। तो ये सारे थे हमारे आज के, हमारा टॉपिक था विराम चिन्ह। तो एक अब मैं विराम दे रही हूँ अपनी बात को। ठीक है, तो 2 चिन्ह और बच जाते हैं, बता ही देती हूँ। अथवा चिन्ह, एक होता है अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह
अथवा चिन्ह का क्या होता है, साइन ये वाला होता है। कहते हैं ना, यहाँ गधे और घोड़े, यहाँ गाय और भैंस, ओब्लिक, इसे हम हिंदी में बोलते, वैसे बोलते हैं आम भाषा में, भैंस चर रहे हैं। ठीक है, तो ये अथवा कहते हैं इसे। ठीक है, एक समाप्ति सूचक और बता देती हूँ। समाप्ति सूचक होता है हमारा लास्ट में जब हमने कोई निबंध लिखा, किसी लेख, अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो कितने प्रकार से लिख देते हैं हम, एक तो हम ऐसे 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 करके और ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, फिर हम या ऐसे करके लिख देते हैं, या फिर हम ऐसे करके लिख देते हैं, क्रॉस क्रॉस भी मार देते हैं। ये सारे क्या हैं, आपके समाप्ति सूचक, और यहीं पर हमारा विराम चिन्ह समाप्त होता है। और 1 नंबर आपका पक्का है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी बच्चों से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो प्लीज़, आपने वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा चैनल है SY हिंदी प्लेटफॉर्म, SY हिंदी प्लेटफॉर्म, हिंदी प्लेटफॉर्म, SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं नई वीडियो डालूंगी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।